हेलो स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास प्रोज का सेकेंड लेसन का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऑन दिस नाइट से आज शुरू होगा, तो शुरू करते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। राइटर कह रहा है कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात को मैंने इन कामों में से एक भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी। ये बातें तो मेरे मन में भी नहीं आई। आर्ट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। जो मैंने किया वह बहुत ही अधिक सामान्य था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन। जब मेरा अंतिम सहयात्री भी हैड गॉन चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर। तो मैंने अपना पेपर रख दिया, अपना अखबार नीचे रख दिया। स्ट्रेस्ड माई आर्म्स, अपनी बाहें फैलाई। एंड माई लेग्स, और अपने पैर फैलाए, अपनी टांगें फैलाई। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात को। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस रात को मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमनिसेंस ऑफ डे। नोटिंग मीन्स देखते हुए, द पेल रेमनिसेंस ऑफ डे, दिन की उस पीली स्मृति को देखते हुए। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो उत्तरी आसमान में स्टिल लिंगर्ड, अभी भी मौजूद थी, अभी भी विद्यमान था, जो पीलापन दिन का, उसको देखते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा। फिर क्या किया? क्रॉस्ड द कैरेज, फिर डब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जला ली। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया, फिर से पढ़ने लगा। आगे कह रहा है कि इट वॉज देन दैट आई केम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। यही वह समय था कि मुझे अपने सहयात्री के बारे में ज्ञात हुआ, मुझे सहयात्री के बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज। कह रहा है कि वह आया, एंड सेट, और बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर। तो राइटर कह रहा है कि वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन पंखों वाले, निपी, नुकीले, इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, उन धृष्ट कीड़ों में से एक था, कीटों में से एक था। दैट वी कॉल वेगली, जिन्हें स्पष्ट रूप से हम कहते हैं मॉस्किटोज, मच्छर। यह कह रहा है कि वह उन पंखों वाले, नुकीले और धृष्ट कीटों में से एक था, जिन्हें हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ फ्रॉम माई नोज। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसको अलग उड़ा दिया। माई नोज मीन्स अपनी नाक से, मैंने उसको अपनी नाक से अलग उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने पूरे डब्बे का एक टूर किया, एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों विमाओं का निरीक्षण किया, चारों ओर गया डब्बे में। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर भ्रमण किया, हर खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, फ्लटर्ड, पंख फड़फड़ाए। राउंड द लाइट, बत्ती के चारों ओर पंख फड़फड़ाए, जो लाइट लगी हुई थी ट्रेन के डब्बे में, उसके चारों ओर पंख फड़फड़ाए। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, यह निश्चय किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहाँ कोई भी वस्तु इतनी मनोरंजक नहीं थी। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह विशालकाय जानवर था, अर्थात लेखक था। इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ। कैम, वह आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर एक नज़र डाली। आगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ भी है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह
उछल कर निकल गया। टुक अनोदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, टुक मीन्स लिया, अनोदर जॉन्ट एक दूसरा चक्कर लगाया, राउंड द कंपार्टमेंट डब्बे के चारों ओर, रिटर्न्ड लौट कर आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ और अपने आप को बिठा लिया, इम्प्रूडेंटली अशिष्टतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड मेरे हाथ के पिछले भाग पर अपने आप को बिठा दिया। तो राइटर कह रहा है कि इट इज इनफ, बस बहुत हो गया। आई सेड मैंने कहा कि मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, कि करुणा की भी अपनी सीमाएं होती हैं, दया की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुमको वार्न किया गया है, 2 बार तुमको चेतावनी दी गई है, दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, दैट माई अगस्ट पर्सन, कि मेरा अगस्ट पर्सन शानदार व्यक्तित्व, ग्लोरियस पर्सनालिटी, रिजेंट्स बुरा मानती हैं, द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस गुदगुदी करने की अशिष्टता को, ऑफ स्ट्रेंजर्स अजनबियों के। तो लेखक कहना है कि दोबारा आकर जब वह मेरे हाथ के पिछले भाग पे बैठ गया तो लेखक ने कहा कि बहुत हो गया, करुणा की भी अपनी सीमाएं होती हैं, दया की भी अपनी सीमाएं होती हैं, और 2 बार तुमको चेतावनी दी गई है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ और मेरा शानदार व्यक्तित्व जो है अजनबियों के द्वारा गुदगुदी करने की अशिष्टता को अच्छा नहीं मानता है, बुरा मानता है। और आगे राइटर कह रहा है कि आई एस्यूम द ब्लैक कैप, और आगे राइटर ने कहा कि मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ, काली टोपी धारण करता हूँ, मतलब मैं एक न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूँ, और आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा, मृत्यु का दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय यही मांग करता है, न्याय की यही मांग है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसको प्रदान करता है। आगे कहता है कि द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, द काउंट्स अगेंस्ट यू, द काउंट्स मीन्स अभियोग, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, आर मैनी बहुत सारे हैं, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे अभियोग हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता के लिए न्यूसेंस हो, कष्टकारी हो, तुम लोक कंटक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट का कूपन भी नहीं है, मांस काटने का लाइसेंस भी तुम्हारे पास नहीं है। फॉर दीज, इनके लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमेनर्स, और बहुत सारे अन्य मिसडेमेनर्स में छोटे मोटे अपराधों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। तो राइटर जो है मच्छर से कह रहा है कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे अभियोग हैं, तुम आवारा हो, तुम जनता के लिए कष्टकर हो, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, और तुम्हारे पास मांस काटने का भी, खून चूसने का भी लाइसेंस नहीं है। इनके लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमेनर्स, बहुत सारे छोटे मोटे अपराधों के लिए अब तुम मरने वाले हो। आई कहता है कि आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने एक तेज लीथल ब्लो, घातक प्रहार किया, विद माई राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से, अपने दाएं हाथ से मैंने एक तेज और घातक प्रहार उसके ऊपर किया। ही डॉज्ड द अटैक, ही डॉज्ड वह चकमा देकर निकल गया, द अटैक मीन्स प्रहार को, विद एन इंसोलेंट ईज, इतने पर्याप्त आसानी से, दैट ह्यूमिलिएटेड मी, दैट मीन जिसने ह्यूमिलिएटेड अपमानित कर दिया, मी मीन्स मुझको। लेखक कह रहा है कि वह मेरे प्रहार से इतने आसानी से बचकर निकल गया, जिससे राइटर जो है कह रहा है कि मैं अपमानित हो गया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान उठ खड़ा हुआ, कि छोटा सा मच्छर मुझसे बच के निकल गया, मेरे प्रहार को चकमा दे के निकल गया। आई लंग्ड एट हिम, मैं उसके ऊपर लंग्ड में झपटा, विथ माई हैंड, अपने हाथ से, विथ माई पेपर, अपने पेपर से, अपने अखबार से मैं उसके ऊपर झपटा। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा, एंड परस्यूड हिम, और उसका परस्यूड मीन्स पीछा किया, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर जो ट्रेन में लाइट लगी हुई थी उसके आसपास उसका पीछा किया। आगे कह रहा है कि आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, आई अडॉप्टेड मैंने अपनाई, टैक्टिक्स में चालबाजियाँ अपनाई, और फेलाइन कनिंग, फेलाइन का मतलब कैट,
बिल्ली जैसी कनिंग मीन धूर्ततापूर्ण चालाकीपूर्ण चालें मैंने अपनाई। वेटिंग टिल ही वॉज अलाइटेड, वेटिंग इंतज़ार करते हुए, टिल ही हैड अलाइटेड जब तक वह नीचे उतरे, मतलब उसके नीचे उतरने का इंतज़ार करता रहा। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस, अप्रोचिंग बढ़ते हुए विद हॉरिबल स्टील्थीनेस मतलब बहुत ही भयानक, धीरे धीरे से, बहुत ही चोरी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और अचानक ही बहुत तेज़ी से प्रहार करते हुए मैंने बिल्ली की चालों को अपनाया। आगे कह रहा है नेक्स्ट पैसेज, यहाँ से कि इट वॉज ऑल इन वैन, ये सब कुछ व्यर्थ रहा, बेकार रहा। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला, ओपनली खुलकर खेला, एंड ऑस्टेंटेशियसली और प्रदर्शन करते हुए खेला, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक कुशल मैटाडोर के समान। मैटाडोर इज अ पर्सन हु फाइट्स विद द बुल इन द फाइटिंग ऑफ मैन एंड बुल। मैटाडोर वह व्यक्ति होता है जो सांड और व्यक्ति के लड़ाई वाले खेल में सांड को मारता है, सांड से लड़ाई करता है। तो एक कुशल मैटाडोर के समान, फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, फाइनेसिंग जो कलाबाजियाँ करता है, चालबाजी चलता है, राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल एक क्रोधित सांड के चारों ओर। जिस प्रकार से एक कुशल सांड से लड़ने वाला व्यक्ति प्रदर्शन करते हुए खुलकर खेलता है, उसी प्रकार से मच्छर भी मेरे साथ, लेखक कह रहा है कि वह भी मेरे साथ खेला। आगे कह रहा है कि इट वॉज ओबियस, यह स्पष्ट हो गया था, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यही कारण था जिससे, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, कि उसने मेरी, डिस्टर्ब मीन्स बाधा पहुंचाई थी, माई रिपोज मीन्स मेरी शांति में, और यही वजह थी जिस कारण से उसने मेरी शांति में बाधा पहुंचाई थी। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह छोटा सा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल एंड ऑफ अ क्रिएचर, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और इससे अच्छा खेल क्या हो सकता था कि बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, कि उसका पीछा किया जाए, बाय दिस ह्यूज इस विशालकाय, लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर एक भारी भरकम, लंबरिंग मतलब विशालकाय भारी भरकम, विंडमिल पवन चक्की के समान, ऑफ ए क्रिएचर मीन्स एक व्यक्ति के द्वारा। तो लेखक कह रहा है कि वह एक छोटा सा खेल चाहता था, और इससे अच्छा खेल क्या हो सकता था कि उसका पीछा एक भारी भरकम विशालकाय पवन चक्की के समान व्यक्ति के द्वारा किया जाए, हु टेस्ट इट सो गुड, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो, इसका स्वाद बहुत अच्छा हो, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही असहाय और बहुत ही मूर्ख प्रतीत होता हो। इससे अच्छा खेल उसके लिए क्या हो सकता था। आगे कहना है कि आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, कि आई बिगेन टू एंटर, मैंने प्रवेश करना शुरू किया, द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस साथी की आत्मा में मैंने प्रवेश करना शुरू कर दिया, उसकी भावनाओं में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर, अब वह बिल्कुल भी नहीं था, अ मेयर इंसेक्ट केवल एक कीट, अब एक कीड़ा वह बिल्कुल भी नहीं रहा था। ही वॉज डेवलपिंग, विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में वह विकसित हो रहा था। इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता के रूप में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इसने चुनौती दी थी, द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डब्बे पर अधिकार के लिए चुनौती दी थी, विद मी मीन्स मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स मीन्स बराबर बराबर रूप से। तो लेखक कह रहा है कि वह कीट नहीं रहा था,
अब वह एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पढ़ रहा था और बुद्धिमत्ता के रूप में पढ़ रहा था जिसने बराबर रूप से इस डब्बे पर अधिकार को मुझे चुनौती दी थी, अधिकार के लिए, कि जितना तुम्हारा अधिकार इस रेल के डब्बे पर है उतना ही मेरा भी अधिकार है। आगे राइटर कह रहा है कि आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, कि आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, माई हार्ट मीन्स अपना दिल, वार्मिंग नर्म होते हुए, कोमल होते हुए, टूवर्ड्स हिम मुझे अपना हृदय जो इसके प्रति कोमल होता हुआ सा महसूस हुआ। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता का भाव फेडिंग धुंधला होता हुआ सा मुझे महसूस हुआ कि अभी तक मैं उससे श्रेष्ठ बनने का प्रयास कर रहा था, उसे श्रेष्ठ महसूस कर रहा था, वो भाव मेरा कम हो रहा था और उसके प्रति मेरे हृदय में कोमल भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। आगे कह रहा है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे श्रेष्ठ महसूस कर सकता था, टू अ क्रिएचर, एक ऐसे प्राणी के प्रति, एक ऐसे प्राणी से मैं अधिक श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो इतने स्पष्ट रूप से माई मास्टर, मेरा मास्टर हो गया था, मेरा स्वामी बन गया था, अर्थात मुझे परास्त कर दिया था। इन द ओनली कंपटीशन, उस एकमात्र स्पर्धा में, उस एकमात्र कंपटीशन में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिस कंपटीशन में हमने कभी भाग लिया था। कौन सी कंपटीशन थी? मच्छर को मारने की। मच्छर बच रहा था और राइटर मार रहा था, लेकिन राइटर हार गया, वो मार नहीं पाया, और मच्छर जीत गया, वो बच के निकल गया। तो राइटर कह रहा है कि ऐसे प्राणी से मैं अधिक श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था जो उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था जिसमें हमने भाग लिया था। आगे सोच रहा है, कह रहा है कि वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, वाई नॉट बी, क्यों ना बन लिया जाए, क्यों ना बना जाए, मैग्नानिमस मीन्स कृपापूर्ण, दयावान, अगेन मीन दोबारा से, क्यों ना फिर से दयावान बना जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मैग्नानिमिटी, करुणा, एंड मर्सी और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स सबसे आदर्श गुण हुआ करते हैं ऑफ मैन मीन्स व्यक्ति के। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज क्वालिटीज, हाई क्वालिटीज, इन द एक्सरसाइज और आरोपित करके, अपना कर, ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को अपना कर ही, आई कुड रिकवर, मैं दोबारा प्राप्त कर सकता था, माई प्रेस्टीज मीन्स अपने सम्मान को, अपने रेस्पेक्ट को मैं दोबारा से प्राप्त कर सकता था। जिसके द्वारा? इन उच्च गुणों को अपना कर ही। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, कहना है कि एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, इस समय, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक रेडिकुलस फिगर, हास्यास्पद व्यक्ति था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक हंसी का और तिरस्कार का पात्र था। तो लेह कह रहा है कि एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में, इस समय मैं हास्यास्पद व्यक्ति था और हंसी का और तिरस्कार का पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, बाई बीइंग मर्सीफुल, दयापूर्ण बनकर ही, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था, द मॉरल डिग्निटी, नैतिक सम्मान को, ऑफ ए मैन मीन्स एक व्यक्ति के, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान सहित अपने कोने में वापस जा सकता था। तो राइटर कह रहा है कि दयापूर्ण बनकर ही मैं अपने नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था, नैतिक गौरव को दोबारा पा सकता था और सम्मान सहित अपने कोने में वापस जा सकता था। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड, लेकिन कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, लेकिन कह रहा है मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा कि मैं मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पुनरुद्धार कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। तो इतना रखिए, आज जो है आप इतना रिवाइज कर लीजिए, डू इट, और इसके एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे इसकी एक्सप्लेनेशन भी करवाना है। तो थैंक यू।